हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं मेरे धतूरे धतूरिया? सभी लोग अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग तैयारी दमदार कर रहे हैं। देखिएगा थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है कि दिल रुकने पर क्या किया जाता है, और आपके सामने एक दवाई का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? डिजॉक्सिन। आज हम डिजॉक्सिन के बारे में बताएंगे कि सर कब दी जाती है, क्या काम करती है, क्या इसकी जो है मैकेनिज्म होती है, इसके कहां कहां पर हम यूज करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट को। सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बात करते हैं सबसे पहले डिजॉक्सिन के बारे में। कहानी मैं आपको सुनाता हूं डिजॉक्सिन कि सर जो डिजॉक्सिन जो दवाई देते हैं वो कहां पर दी जाती है? जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है काम करने के ऊपर। और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा CHF। CHF को क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के नाम से हम जानते हैं कि जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया। अब हार्ट का क्या काम था कि सर कॉन्ट्रेक्शन करना। कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो सर इसका मतलब वहां से ब्लड बाहर आएगा और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। बोले तो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो डिजॉक्सिन दवाई जो है वो कहां पर यूज में की जाती है? जिसका भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर यदि हो जाता है, यदि हार्ट फेल हो जाता है। अब देखो CHF बोले तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी दो तरीके का होता है। एक राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है, मतलब राइट के अंदर, और एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है। आप सभी जानते हैं कि कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर हमें देखने को मिलते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि राइट वाला फेल हुआ है तो राइट हार्ट फेल्योर, और यदि लेफ्ट वाला फेल्योर हुआ है तो लेफ्ट हार्ट फेल्योर के नाम से हम जानते हैं। सर इस दवाई की खास बात है कि ये एक ऐसी दवाई है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइडिक ग्रुप की दवाई होती है। ठीक है, कि इट बिलोंग्स टू द, कि सर ये जो दवाई होती है इट बिलोंग्स टू द कौन से ग्रुप की दवाई होती है? कार्डियोग्लाइकोसाइड। अच्छा, कार्डियो का मतलब आप सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट के लिए सर इंपॉर्टेंट दवाई होती है, और बोला जाता है कि सर क्या है? इट इज बिलोंग टू द कार्डियोग्लाइकोसाइड ग्रुप। ठीक है, या आपको पूछे कि कौन से ग्रुप के अंदर इसको रखा जाता है? इट बिलोंग्स ग्रुप। आपको यदि ग्रुप्स पूछा जाए कि कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करती है, तो आप सभी कमेंट करिएगा कि डिजिटेलिस ग्रुप से बिलोंग करती है। इससे बिलोंग करती है। डिजिटेलिस ग्रुप से क्या करती है? डिजॉक्सिन दवाई जो होती है वो क्या करती है दोस्तों? बिलोंग करती है। अब सर ये जो दवाई दी जाती है ये कौन से रूट से हम देते हैं? रूट का मतलब है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सर बोलते हैं कि ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी दी जाती है। इंजेक्टेबल का मतलब आप इंजेक्शन की फॉर्म में आईवीबी जो है यहां पर क्या करते हैं? देते हैं। या टेबलेट फॉर्म के अंदर भी आपको मार्केट के अंदर ये दवाई मिल जाती है। तो ये दवाई हम इंजेक्टेबल भी देते हैं और कैसे देते हैं? टेबलेट फॉर्म के अंदर भी जो है मिलती है। कि सर यहां पर उसकी कोई डोजेज भी होती है क्या? बिल्कुल, यहां पर डोजेज भी जो है वो बताई जाती है कि इसकी अलग अलग डोज के अंदर ये दवाइयां क्या होती है? मिलती है। कि सर 0.5 मतलब 0.5 mg के अंदर मिलती है, 0.25 mg के अंदर भी मिलती है, और 0.125 mg के अंदर भी ये दवाई हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि सर ये एक ऐसी दवाई है जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब है कि सर ये किडनी को क्या करती है? डैमेज कर दी है। इट इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर ये वाली जो दवाई है वो एक तरीके की कौन सी दवाई है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। और नेफ्रो का मतलब क्या है? कि जो हमारी किडनी को क्या करती है? टॉक्सिक करती है या अफेक्शन करने का काम करती है, किडनी को डैमेज करने का काम करती है यदि हम ये वाली दवाई देते हैं तो। फिर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारे डिजॉक्सिन का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर
कि डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल हमें कितना देखने को मिलता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, 0.5 से लेकर 2.0 नैनोग्राम पर ml। देखो यहां पर एनजी का मतलब क्या है, नैनोग्राम है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल लेवल जो है हमें यहां पर डिजॉक्सिन का देखने को मिलता है। चलेगा सर, कि सर ये दवाई कैसे काम करती है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सर आपने ये बताया था कि जिसका हार्ट फेल हो जाता है या जिसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो उसके अंदर हम ये वाली दवाई देते हैं। इसका मतलब जब हम ये दवाई देंगे तो इसका मतलब ये क्या काम करता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ये सर कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगा। अच्छा, हार्ट फेल हुआ था तभी तो हमने दिया था। हार्ट फेल कब हुआ, जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा था हार्ट का। तो सर ये वाली जो दवाई होती है ये क्या काम करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अच्छा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है तो जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, 1 मिनट के अंदर धड़कना 70 ml होता है, ठीक है, यस या नो। तो इसका मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दोस्तों जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, यस या नो। यही तो हम चाहते थे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है, काम करने से मना किया जा रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अरे कार्डियक आउटपुट ही बढ़ गया तो इसका मतलब बीपी बढ़ेगा या घटेगा, सर बीपी भी क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। देखो क्या मैकेनिज्म है कि जैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट आएगा, और कार्डियक आउटपुट आएगा तो बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो टिश्यू के अंदर जाने वाला परफ्यूजन है या जाने वाला ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत शानदार और जबरदस्त बात है। और एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, लेकिन जहां पर कंजेशन आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज टिश्यू कंजेशन। कंजेशन का मतलब है जहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो दिल धड़क नहीं रहा था, अब वहां पर वो टिश्यू क्या है, कंजेशन जो है वहां पर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटेलिस ग्रुप की दवाई जो डिजॉक्सिन हम देते हैं क्या वो टिश्यू कंजेशन को बढ़ाती है या घटाती है। तो आप तुरंत आंसर क्या करोगे कि डिक्रीज कर देती है, तो टिश्यू का कंजेशन कम हो गया, परफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलेगा। अब सर एक चीज है, एडवाइस दी यहां पर दी जाती है कि जब भी किसी भी पर्सन के अंदर यदि हम यहां पर डिजॉक्सिन दवाई देते हैं तो यहां पर उस पेशेंट को क्या दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। अब सर क्या एडवाइस दे कि जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर यदि आप डिजॉक्सिन देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना पल्स रेट को मॉनिटर करते रहना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पल्स रेट को मॉनिटर करते रहना है। अब पल्स रेट जो है वो दो तरीके से है। यदि आपको पूछे कि एडल्ट के अंदर यदि पल्स रेट कितने से कम हो जाए तो हम यहां पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या इन्फेंट के अंदर यदि इतने से कम हो जाए तो हम स्टॉप करेंगे। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों कि कब हम ये दवाई बंद करेंगे, कि पल्स रेट को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। यदि ये 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाए, क्या यदि 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाती है, या इन्फेंट की बात करते हैं तो 90 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाती है, ठीक है। यदि बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर 90 से कम, लेकिन एडल्ट के अंदर 60 से कम, तो ध्यान रखना है कि आपको मॉनिटर, यदि ये दिक्कत आ रही है तो तुरंत आपको इस दवाई को स्टॉप कर देना है, स्टॉप द ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, कि पल्स रेट को मॉनिटर करते रहना है। एडल्ट के अंदर 60 से कम हो गया, इन्फेंट के अंदर 90 से कम हो गया, तुरंत बंद कर देना है डिजॉक्सिन को। पेशेंट के अंदर पल्स रेट रेगुलरली मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है, चलेगा। ये तो पहली बात थी। सेकंड, हमेशा बोला जाता है कि जब भी डिजॉक्सिन दवाई देते हैं तो ये पोटेशियम का लेवल कम करता है, इसलिए बोलते हैं कि पेशेंट को क्या बोलना है, पोटेशियम रिच डाइट लेनी है। क्या लेनी है,
पोटेशियम रिच डाइट लेनी है क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया को कोज करता है। तो यदि आप पोटेशियम की मात्रा यदि ज्यादा दोगे तो इसका मतलब वो कमी नहीं होगी। तो दो चीज आपको एडवाइज करनी है, आंखें बंद करके आपको क्वेश्चन पूछे तो आंसर देना है। सर ये तो नॉर्मल फिनोमिना था। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि जब 2 नैनोग्राम से यदि ज्यादा हो जाता है लेवल, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के नाम से हम जानते हैं। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, जब 2 नैनोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी आ जाती है। और यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन, क्या एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाती है। पेशेंट्स के अंदर ब्लर्ड विजन हो जाता है, मतलब उसको धुंधलापन जो है वो दिखाई देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सर डिप्लोपिया हो जाता है, डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन कि सर रेनबो अराउंड द लाइट, या रेनबो अराउंड द लाइट कि जो लाइट का सोर्स है उसके चारों तरफ हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, रेनबो की तरह हमें दिखाई देता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है कब, जब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तब, ठीक है। एडल्ट के अंदर 60 से कम हो गया, चाइल्ड के अंदर या इन्फेंट के अंदर 90 से कम हो गया, स्टॉप कर देना है। और ब्रेडिकार्डिया यदि हो रहा है तो आप तुरंत क्या बोलोगे कि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं आपके डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर 2 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो गया तो सर यहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तो सर एक एंटीडोट मार्केट के अंदर बहुत तरीके से घूमता है और आप सभी को पता भी है। अरे क्या नाम है, डीजी बाइंड, ठीक है। अरे डीजी बाइंड क्या है, डीजी बाइंड क्या है, इसका एंटीडोट होता है, ठीक है। क्या डीजी बाइंड इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। या डिजोक्सिन इम्यूनोफैब, या क्या होता है, डिजोक्सिन इम्यूनोफैब के नाम से भी हम जानते हैं, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तब। क्लियर है। तो ये एंटीडोट हम देते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि क्या होता है डिजोक्सिन, कहां पर यूज में किया जाता है और सर क्या क्या यूजेज है, क्या क्या साइड इफेक्ट है। याद रखोगे दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चंस डील कर चुके हैं। क्या यूजेज थे वो भी मैंने बता दिए, मैकेनिज्म भी बता दी, साइड इफेक्ट भी बता दी, एंटीडोट भी बता दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नए सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।